तो पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को, जहां नॉन सीरियल शेड्यूल या जो कॉन्करेंट शेड्यूल्स हैं या जो पैरेलल शेड्यूल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने 3 केसेस फाइंड आउट किए थे। पहला हमने फाइंड आउट किया था रीड राइट प्रॉब्लम, इसको हम अनरिपीटेबल रीड भी बोलते हैं। दूसरा हमने फाइंड आउट किया था राइट रीड प्रॉब्लम, जिसको हम डर्टी रीड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइट राइट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट, राइट राइट प्रॉब्लम, या इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम या ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन पार्ट पे आएंगे। तो लास्ट हम जो कहना चाहिए केस डिस्कस आज कर रहे हैं, दैट इज राइट राइट प्रॉब्लम। ओके, या इसको हम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम या ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो देखो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, इसको हम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम बोलते हैं या ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एग्जांपल में समझते हैं। तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ए वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं या ये डेटाबेस को शेयर कर रहे हैं। तो कॉमन डेटाबेस है, तो बट ऑब्वियस है कॉमन डेटाबेस है, और जो आपका ट्रांजैक्शन है वो आपका नॉन सीरियल है। तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्शन आ जाए, हो सकता है डेटाबेस आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। तो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ए की इनिशियल वैल्यू 10 है जो कि डेटाबेस में स्टोर्ड है। सबसे पहले T1 आता है, रीड करता है ए को। तो आपका जो मेमोरी है, रैम है, वो अभी एम्प्टी है, उसमें ए की वैल्यू नहीं है। तो रीड कहां से करेगा, डेटाबेस से, और उसको रैम में ले आएगा। ए की वैल्यू हो गई 10। अब आपने बोला a = a+5, तो सीपीयू अपने रजिस्टर में इसको कंप्यूट करेगा या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में a की वैल्यू हो जाएगी 5 + 5 दैट इज 10। ठीक है, अब आपने इसको राइट भी कर दिया, सॉरी 10 + 5 = 15। अब आपने इसको राइट भी कर दिया। जैसे ही राइट किया, a की वैल्यू रैम में हो गई 15। चलिए यहां तक बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप देखो तो इन जनरल, सॉरी उसके बाद क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है। टी टू को मौका मिल गया, मतलब अब सीपीयू टी2 को मिल गया। इन जनरल आप क्या करते हो, इन जनरल आपने देखा होगा सबसे पहले हम रीड करते हैं देन राइट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो जैसे मान लो मैं ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग अगर करना चाहता हूं तो मैं आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाऊंगा या आईआरसीटीसी का ऐप ओपन करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिस ट्रेन में बुकिंग करनी है उसका स्टेटस चेक करूंगा, मतलब रीड करूंगा कि सीट बची हुई है या नहीं है। लेकिन अब यहां देखो, यहां डायरेक्टली राइट हो रहा है, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड राइट बोलते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है ब्लाइंड राइट, क्यों ब्लाइंड राइट है, बिकॉज विदाउट रीडिंग द ट्रांजेक्शन जो T2 है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली राइट कर रहा है। नहीं तो इन जनरल केस क्या होता है, आप रीड करते हो फिर राइट करते हो। ठीक है, यहां डायरेक्टली राइट हो रहा है, इसलिए इसको हम ब्लाइंड राइट भी बोलते हैं। इस बात को समझना, विदाउट रीडिंग इट। तो इसने बोला a = a+5, तो रैम में की वैल्यू 15 पड़ी हुई है। तो यहाँ T2 क्या करेगा, जो सीपीयू है वो कंप्यूट करेगा 15 + 5 दैट इज 20, और इसको राइट भी कर देगा। तो रैम में की वैल्यू 20 हो गई, और इसको कमिट भी कर देगा। तो रैम में, सॉरी हार्ड डिस्क में या डिस्क में परमानेंटली 20 स्टोर भी हो गया। यहां तक बात मुझे समझ में आ गई। अब आप देखो तो T1 को मौका मिलता है, T1 ने अभी कमिट नहीं किया था। तो जब T1 कमिट करेगा तो वह ऐसा सोचेगा कि मैं क्या कमिट कर रहा हूं, 10 + 5 15 को कमिट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब T1 से सीपीयू छिना था तो उसके पास जो ए की वैल्यू थी 15 थी, और उसने उसको राइट भी कर दिया था रैम में। ठीक है, लेकिन जब वो कमिट करने की कोशिश करेगा तो किसको कमिट करेगा, करंट वैल्यू को। रैम में करंट वैल्यू क्या है, 20। तो क्या करेगा, कमिट किसको कर देगा, 20 को। इसको क्या लगेगा कि मेरे पास 15 था, 15 ही कमिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या कमिट हो जाएगा, 20, बिकॉज द करंट वैल्यू इज 20। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट। लॉस्ट अपडेट का मतलब ये हुआ कि जब T1 को मेमोरी मिली थी, उसने जो राइट किया था वो 15 था, लेकिन बीच में T2 आ गया और उसने उसको अपडेट कर दिया, वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो जब T1 कमिट करने जा रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी पुरानी वैल्यू को कमिट कर रहा हूं, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन को क्या लगता है कि केवल मैं ही हूं जिसको सीपीयू मिलने वाला है, केवल मैं हूं जिसको सीपीयू एलोकेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन है,
सीपीयू कॉन्टेक्स्ट, सीपीयू क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है और अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग ट्रांजेक्शन को मौका दे रहा है। तो लॉस्ट अपडेट का मतलब ये हुआ कि जो अपडेट उसने किया था वो लॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ इंटरलीव्ड ट्रांजेक्शन ऑफ T2 और बिकॉज ऑफ इंटरलीव्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ T2, इसलिए इसको लॉस्ट अपडेट बोलते हैं। और ये हो किसके चलते रहा है, राइट के बाद ब्लाइंडली राइट ऑपरेशन से। राइट के बाद आप देख रहे हो तो ब्लाइंड राइट हो रहा है, बिना रीड किए राइट हो रहा है, ठीक है। उसके चलते जो प्रॉब्लम आती है उसको हम राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों कि T1 बार बार सोच रहा है कि मैं 15 को अपडेट कर रहा हूं, लेकिन अपडेट वो किसको कर रहा है, 20 को, क्योंकि करंट वैल्यू क्या है, 20 है। और एक किसके चलते हो रहा है, राइट राइट के चलते। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं या लॉस्ट अपडेट बोलते हैं, क्योंकि यहां जो अपडेट हुआ था वो लॉस्ट हो गया जब T1 को दोबारा मौका मिला, ठीक है। ब्लाइंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है, राइट परफॉर्म कर रहा है विदाउट रीडिंग इट, बिना रीड किए हुए। इसको हम इसलिए ब्लाइंड राइट ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम भी हम बोलते हैं, या राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट या राइट राइट प्रॉब्लम बोलते हैं। सो इट अकर्स व्हेन two transactions that access the same database item have their operation interleaved in a way that makes the value of the database item incorrect. In the lost update problem, update done to a data item by a transaction is lost as it is overwritten by the update done by the another transaction. तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई। थैंक यू।